अहंकार सहित है वो कुछ भी न करते हुए भी बहुत कुछ करता है, और जो अहंकार रहित है वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। जो इंद्रियों के साथ, मन के साथ, शरीर के साथ, बुद्धि के साथ, प्राणों के साथ जुड़ जाता है और फिर कुछ नहीं करता, तब भी बहुत कुछ करता है, क्योंकि कुछ न करने का भी उसे भाव रहता है, उपवास करने का भी उसे भाव रहता है, अन्न खाने का भाव रहता है, लेकिन अन्न नहीं खाता हूँ, दूध ही पीता हूँ, ये मौजूदगी रहती है। जब तक देह में अहम है, क्रिया का त्याग करना संभव नहीं है। कई लोग क्रिया का त्याग करके परमहंस कहलाने की चेष्टा करते हैं। हम कुछ नहीं करते हैं। क्रिया का त्याग संभव नहीं, लेकिन कर्तृत्व का त्याग संभव है। जब तक देह है तब तक कर्म होंगे। ध्यान करना भी एक कर्तृत्व है, जप भी किया जाता है, कुछ न करने के लिए भी किया जाता है। तो जो अहंकार संयुक्त हैं वे क्रियाएं छोड़ के बैठ जाएं, आलसी बन जाएं, पलायनवादी बन जाएं, और इन पवित्र सूत्रों के द्वारा जितना लाभ होना चाहिए उतना हम लोगों ने लाभ नहीं लिया, लेकिन इसका गैर लाभ लेने वाले लोगों ने खूब लिया। अकर्ता में स्थिर होना, क्रिया को छोड़ना। जो आलसी थे, बुद्धू थे, मूर्ख थे, तेजोहीन थे, वे लोग, और जो इन ऊंचाइयों से अनभिज्ञ थे, ऐसे वक्ताओं के द्वारा, और जो अष्टावक्र की अद्भुत ऊंचाई से अनभिज्ञ थे, ऐसे श्रोताओं के द्वारा वेदांत का जो ओज बल अद्भुत कार्य करते हुए भी अकर्तृत्व के आनंद की ऊंचाई को न छूकर लोग आलसी बन गए, प्रमादी बन गए, पराश्रित हो गए। जापान, जर्मन आदि देशों में लोग बड़े उत्साह से कर्म करते हैं, लेकिन अकर्ता होने की ऊंचाई का उन्हें भान नहीं। यहाँ अकर्ता ऊंचाई का भान है तो हम लोग कर्म का ही त्याग करके बैठ गए। अष्टावक्र कहते हैं जो अहंकार संयुक्त है, देह के साथ जो जुड़ा है, वो कुछ भी न करते हुए करता है, और जो देह से पृथक होकर साक्षित्व में जगा है, वो सब कुछ करते हुए भी उसे एहसास होता है कि भूख प्यास प्राणों को लगती है, गर्मी सर्दी देह को लगती है, मोटा और पतला चर्बी के कारण होता है देह, काला और गोरा सर्दी और गर्मी के कारण होता है चमड़ा, राग और द्वेष मति में होते हैं, हर्ष और शोक मन में होते हैं। इस प्रकार का जिनको भान है, जगत को जो मिथ्या समझकर, देह को जो कल्पित समझकर बड़े बड़े कार्य करते हैं, फिर भी वो अकर्ता है। जो महापुरुष अकर्ता हैं उनकी चित्त की दशा कैसी होती है? नो उद्विग्न न च संतुष्ट। वे उद्विग्न भी नहीं होते हैं, संतुष्ट भी नहीं होते हैं। अकर्तृत्वम स्पंदन वर्जितम निराशम गत संदेह चित्तम मुक्तस्य राजते। जो मुक्त पुरुष है, उन मुक्त पुरुषों का जो चित्त है उद्वेग रहित होता है। उद्वेग रहित होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अष्टावक्र बहुत सूक्ष्म इशारा कर रहे हैं कि वे संतोष रहित होते हैं। असंतुष्ट व्यक्ति को संतोष होता है। वासना है और वासना पूरी हुई तो संतोष हुआ। जिस महापुरुष को वासना ही नहीं, जो अंतःकरण से दूर खड़ा है,
अंतःकरण का संबंध ही जिसने विच्छेद कर दिया, देह में रहते हुए जो विदेही तत्व में जग गया है, उस बुद्ध पुरुष के लिए संतोष कहाँ। असंतुष्ट व्यक्ति संतुष्ट होगा, उद्विग्न व्यक्ति अनुद्विग्न होगा, लेकिन जिसे उद्वेग नहीं, बीमार आदमी ही तो तंदुरुस्त होगा, निर्धन व्यक्ति ही तो धनवान होगा, बच्चा ही तो बड़ा होगा। वो बुद्ध पुरुष न बच्चा है न बड़ा होता है, न उद्विग्न होता है न अनुद्विग्न होता है, उसे संतोष भी नहीं होता है। बीमारी होगी तब तंदुरुस्ती। बोले तुम तो कभी तंदुरुस्त ही नहीं हुए। भैया क्या करूं, मैं कभी बीमार ही नहीं पड़ा तो तंदुरुस्त कैसे होऊंगा। ऐसे ही वो बुद्ध पुरुष संतोष रहित होता है, कर्तृत्व रहित। उसके चित्त में कर्तापने की भ्रांति नहीं होती। वो समझता है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। हकीकत में वो बुद्ध पुरुष अकर्ता होता है, ऐसी बात नहीं है। आपका भी जो वास्तविक स्वरूप है वो सदा अकर्ता है। आप जानते नहीं हैं, और जो करने वाला देह है, करने वाला मन है, करने वाली इंद्रियां हैं, उसके साथ अपन लोग चिपक जाते हैं। और अपन लोग एक गलती और करते हैं कि जो सुखद अनुभव हुए हैं उनको संभाल कर, जो दुखद अनुभव है उनको हटाकर एक नई कल्पना की पट्टी तैयार करते हैं, और भविष्य में सुखी होने के लिए ये करा था तो दुखी हुए थे, तो अब ये नहीं करेंगे, ये करा था तो सुखी होंगे, अब ऐसा करेंगे, तो ये करेंगे, ये न करेंगे। हम लोग भविष्य की फिल्म तैयार कर देते हैं, और भविष्य के जो आयोजन है, भविष्य की जो फिल्म है, वर्तमान के सुख से हमको वंचित रखती। भविष्य की जो कल्पना है या भूतकाल की जो स्मृतियां हैं, तो ये भूतकाल की स्मृति और भविष्य की कल्पना, ये दोनों हमको वर्तमान स्वरूप से, परमात्मा हमेशा वर्तमान है, वो आज पूरा अभी इस समय यहाँ पूरे का पूरा परितृप्ति बरसा रहा है। इस घड़ी अगर उसकी परितृप्ति का स्वाद नहीं आया तो भविष्य में हमारे अनुकूल स्वप्न देखकर हम परितृप्त नहीं हो सकते, हर्षित हो सकते। इस समय वो पूरे का पूरा चमक रहा है। आंखों को निहारने की शक्ति, बुद्धि को विचारने की शक्ति, चित्त को चैन और आराम देने का सामर्थ्य अब भी इस समय उस अंतर्यामी में है, और वो हमारा आत्मा है। लेकिन हम भूत की कल्पना करते हैं, भूतकाल की स्मृति करते हैं और भविष्य की कल्पना करके वर्तमान के अपने सच्चिदानंद परमात्मा का अनादर कर देते हैं। ज्ञानमान ऐसी गलती नहीं करते हैं। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं, निराशम गत संदेह चित्तम मुक्तस्य राजते। मुक्त पुरुष का उद्वेग रहित, संतोष रहित, कर्तृत्व रहित, स्पंदन रहित, आशा रहित और संदेह रहित चित्त ही शोभायमान होता है। अगले इतवार का श्लोक था कि ज्ञानवान स्पंदन रहित है। झील में तरंगे उठ रही है, तरंगों को शांत करना एक बात है, लेकिन तरंगे जिस कारण उठती है उस हवाओं को थाम देना, उन हवाओं का रुख बदल देना, ये दूसरी बात है। तो पतंजलि मुनि का अंत है कि चित्त रूपी सरोवर में वृत्तियां रूपी तरंगे शांत हो जाए। पतंजलि जहाँ समाप्ति करते हैं अष्टावक्र वहाँ से शुरू करते हैं। बहुत ऊंची यात्रा बता रहे हैं कि भाई जब तरंगों का कारण चालू है तो तरंगों को कब तक दबाओगे। पेड़ के मूल गहरे हैं तो उसके पत्ते कब तक काटोगे। ऐसे ही तरंग उठते हैं वासना से, और वासना होती सुख के लिए, तो सुख स्वरूप अपने आत्मा का स्वाद नहीं आया तो फिर ये वासनाएं उठती रहेगी, और वासनाएं उठती रहेगी तो तरंग तुम्हारे चालू रहेंगे, हवाएं तूफान चलते रहेंगे तो लहरियां चालू रहेगी। ऐसे ही वासनाएं अगर चालू है तो तरंग उठते रहेंगे। तो अष्टावक्र मुनि बोलते हैं कि वासनाओं को देखो, वासना चित्त में उठती है। एक बात आप खूब गौर से सुनना, बड़ी कीमती बात, बड़ी कल्याणप्रद बात है।
हकीकत में दुर्गुण अथवा वासना हम में नहीं होती है। सही अर्थ में दुर्गुण और वासना हम में नहीं होती है। हम में अगर दुर्गुण हो तो वो हमको दिखेंगे नहीं। जैसे आँख में काजल अंजने पर आँख का काजल आँख को नहीं दिखता क्योंकि वो आँख का हो जाता है, ऐसे ही दुर्गुण अगर हमारे हैं तो हमको नहीं दिखेंगे। दुर्गुण हमारे अंतःकरण के हैं, दुर्गुण हमारे मन के हैं, दुर्गुण हमारे साक्षी भाष्य हैं। दुर्गुण स्वयं दृश्य हैं और हम दुर्गुणों को देखने वाले हैं। खूब ध्यान देना, ये बड़ी कीमती बात है। हजारों वर्ष का तप भी इसके आगे कुछ नहीं है। ये ऐसी बात है, दुर्गुण हम में नहीं है, लेकिन हम गलती करते कि अपने में दुर्गुण मान लेते हैं। सद्गुण हम में नहीं है, हम गलती करते अपने में सद्गुण मान लेते हैं। अब दुर्गुण अपने में मान लेने से क्या होता है कि हम दुर्बल हो जाते हैं और दुर्गुणों को बल मिल जाता है। सद्गुण अपने में मानने से हम दृष्टा भाव से च्युत होकर सद्गुण के कर्ता होकर भविष्य में जन्म के अधिकारी बन जाते हैं। खूब गहरी बात है ये। सद्गुण हम में नहीं है, दुर्गुण हम में नहीं है। सद्गुण और दुर्गुण अगर हम में होते तो हमको नहीं दिखते। हम में होते तब तक नहीं दिखते, जब दिखते हैं तो हमारे से कुछ दूर हैं। ये बिल्कुल सीधी साफ बात है। आंख में सुरमा लगा दो तो आंख को नहीं दिखेगा, काजल आंच दो तो नहीं दिखेगा क्योंकि वो आंख का काजल है। आंख में काजल है तो नहीं दिखेगा। अगर दिख रहा है तो आंख से दूर है, थोड़ा कुछ दूर है, अलग है। ऐसे ही आपको अपने सद्गुण दिख रहे हैं तो आप में सद्गुण नहीं है हजूर। अगर आप में सद्गुण होते तो दिखते नहीं। तो सद्गुण होने का अभिमान जो करते हो, ये नाहक का अहंकार सिर पर मोल लेना है। और दुर्गुण में अगर सुकड़ते हो तो नाहक की मुसीबत मोल लेना है। दुर्गुण और सद्गुण ये अंतःकरण का धर्म है और अंतःकरण साक्षी भाष्य है। अंतःकरण करण है, बहिकरण और अंतःकरण ये करण है। करण जो है वो साधन है। साधन में दुर्गुण सद्गुण हो सकते हैं, साधनों को सुख और दुख हो सकता है, लेकिन अगर हम इन साधनों के साथ अपना चिपकान हटा दें तो ये साधनों में सत्ता देने वाले हम हट गए तो साधन ज्यादा देर टिकेंगे नहीं। दूसरा जन्म देने की ताकत इन साधनों में नहीं है। लोग समझते हैं कि हम तप करें, जप करें, शरीर को नियम में रखें, अपने कहने में चलाएं। अच्छी बात है, शुक्रिया, कहिए, अपने शरीर को आज्ञा में चलाइए, लेकिन शरीर आपका होगा तो आपकी आज्ञा में चलेगा। शरीर आपका नहीं है प्रभु जी। अगर शरीर आपका हो तो आप बीमार नहीं होना चाहते, ये कम वक्त बीमार हो जाता है। शरीर आपका हो तो आप झुर्रियां नहीं चाहते और बुढ़ापे में झुर्रियां आ जाती। शरीर आपका हो तो आप काले बाल में से सफेद करना नहीं चाहते, ये हो जाता है। शरीर आपका हो तो आप मरना नहीं चाहते और ये मर जाता है। शरीर आपका नहीं। शरीर आपका हो तो आपके कहने में चले। सही अर्थ में शरीर आपका नहीं है और अंतःकरण आपका नहीं है, ये सब प्रकृति के हैं। हम लगे हैं करणों को ठीक करने में, शरीर को अपने कहने में चलाएं, मन को अपने कहने में चलाएं, बुद्धि को अपने कहने में चलाएं। चला लो, ठीक है, अच्छा है। लोगों की नजर से आप थोड़े ऊंचे दिखेंगे, लेकिन ऊंचे दिखने का अहंकार मौजूद रहेगा। अच्छा, तो शरीर को, अंतःकरण को छूट छाट दे दें और जैसा आए तैसा खाएं, जैसा आए तैसा बोलें और जैसा आए तैसा करें, तो जैसा आए तैसा परिणाम भी होगा। और अंतःकरण और शरीर के साथ जुड़े हैं तो महाराज वैसा दुख भी होगा। अच्छा होगा अंतःकरण तो लोग यश करेंगे और बुरा होगा तो अपयश करेंगे, तो यश का भी अहम आएगा और अपयश की भी चोट लगेगी।
ये बहुत कीमती वचन है अष्टावक्र के। ये सत्संग बड़ा भारी कीमती है। भगवान स्वयं आ जाए और जब तक भगवान के इन उपदेशों को आप नहीं समझे तब तक भगवान के दर्शन का भी आप आखिरी फायदा नहीं उठा सकते। आप खूब इन वचनों को ध्यान से हृदयगम्य करिएगा। हम चाहते हैं कि हमको ईश्वर के दर्शन हो या भगवान के दर्शन हो या हमारे दुख दूर हो, लेकिन हम ये खोजते नहीं कि हम दुख दूर करने वाले कौन है और दुख किस में होते हैं। श्री राम भजन गाया बहन जी ने। फिल्म के भजन गाने से रजोगुण तमोगुण के भाव तरंगित होते हैं। साधन भजन का, गुरुदेव का, भगवान का भजन खाने से हृदय में सत्वगुण की वृद्धि होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम सत्वगुण से भी पार जाओ। रजोगुण से तो पार जाना ठीक है, तमोगुण से तो पार जाना ठीक है, लेकिन सतोगुण से भी पार जाओ। तो हमने पूछा कि गुरुदेव दया कर दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव दया कर दो, अपनी शरण में रहने दो। तो अब खोजो कि गुरुदेव की शरण कहाँ है। गुरुदेव के बाह्य शरीर के जो पैर हैं वो गुरुदेव की शरण है। उन चरणों को तो रज भी चौंटी है, उन चरणों को तो कीड़ियां भी चिपक रही। और उन चरणों में आप रह सकते हैं तो ये चरण तो हैं आधे फुट के, पौने फुट के, और आप है 6 फुट के। तो तात्पर्य समझना होगा कि पूरा शरीर जिसके सहारे है उसको चरण कहा जाता है। ऐसे ही पूरा विश्व जिसके सहारे है वो आधारभूत आत्मा, शरीर का आधार पैर है, ऐसे ही अंतःकरण का आधार परमात्मा है। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो का मतलब है गुरुदेव आपका जो आत्मा परमात्मा है वही मेरा आत्मा परमात्मा, मुझे वहां रहने देने की कृपा करो। सिर पे छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई, ये नैन मेरे और ज्योत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो, मुझे भवसागर से तरने दो। ये इन आंखों से जो मेरे दिखता है वो नाम रूप वाला जगत दिखता है, छूट जाने वाली वस्तुएं दिखती है, लेकिन हे गुरुदेव आंखें तो हमारी लेकिन ज्ञान तुम्हारा हो, समझ तुम्हारी हो, तो फिर हमारी आंखें प्रेम आंसू बहाकर पवित्र हो जाएंगी, हर्ष आंसू बहाकर पवित्र हो जाएंगी। तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान के गुणगान सुनते सुनते वैष्णव वो है जिसकी गदगद गिरा हो जाए, पुलकत शरीरा और नयन बहे नीरा। शास्त्र कहता है कि जिसके थोड़े पुण्य हैं उनको वैष्णव में श्रद्धा नहीं होती, प्रीति नहीं होती, भक्तों के साथ उनका प्रेम भाव नहीं होता। पापी आदमियों का भक्तों के साथ प्रेम भाव नहीं होता, शास्त्र में विश्वास नहीं होता, संतों में श्रद्धा नहीं होती। जिनकी संतों में श्रद्धा है, भक्तों में प्रेम है और शास्त्र में विश्वास है, वे पापी नहीं है। ये तो शास्त्र की बात हुई। और आप अपने को पापी मान रहे। जय स्वामीनारायण। पापी अगर आप होते तो आपको अपने पाप दिखते नहीं, आपको पाप दिख रहे तो पाप आपसे अलग हैं। अब पापों को आप सत्ता न दो तो पाप बढ़ेंगे नहीं। आप मूर्छित होकर पापों को सत्ता देंगे तो पाप बढ़ जाएंगे और आप दब जाएंगे। ऐसे ही पुण्य भी आप में नहीं है, पुण्य भी अंतःकरण में है, मन में है, भावों में है। इन पुण्य का भाव आता है। कभी आप सोचते हैं जो सत्कृत्य किया है, रुपया 2 रुपया 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया आपने सत्कृत्य में लगाया, याद आ रहा है तो आपका हृदय खुश होता है, अपने को पुण्य आत्मा मानता है। और 5 रुपया आपके पड़ गिर गए हैं अथवा किसी ने जबरन रुश्वत ले लिए 50 रुपया, तो जब याद आता है तो आपका हृदय जलता है। तो आपने 5 रुपया खर्च के कोई पाप कृत्य किया है, 50 रुपया खर्च करके आपने बोतल पी है या कोई
अनुचित खाया है, तो जब याद आएगा तो आप अपने को पापी मानेंगे, और अच्छा काम किया है जब याद आएगा तो आप अपने को पुण्यात्मा मानेंगे। तो जिस वक्त आप अपने को पुण्यात्मा मानकर हर्षित होते हैं, उस वक्त भी कोई देखने वाला खड़ा है हर्ष को, और जिस वक्त आप अपने को पापी मानकर अंदर दुखी होते हैं, उस वक्त भी देखने वाला खड़ा है। वो देखने वाला कौन है उसको जान लो, निहाल हो जाओ। अच्छा तो स्वामी जी तो देखने वाले को देख निहाल जान ले, फिर दारू वारू पिए, मांस खाए, सब दुराचार करे तो कोई वांधा नहीं। हाँ, कोई वांधा नहीं, लेकिन देखने वाले को तुमने जान लिया ना, तो तुमको इतना सुख मिलेगा कि दुराचार करके सुखी होने का दुर्भाग्य तुम्हारा नहीं आएगा। हम जब मूर्छित, अच्छा फिर भी तुम दूसरों की नजर में दिखे कि ये तो फिल्म देख रहा है, ये वो, दूसरों की नजर में दिखेगा तुम कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी अंदर स्थिति ऐसी होगी। कबीर ने कहा, उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीरा हम उसी ठिकाने। अखा भगत ने कहा, राज्य करे रमणी रमे के ओढ़े मृग छाल, जो करे सो सज में सो साहिब का लाल। अष्टावकर मुनि कहते हैं, यशांत स्याद अहंकारो न करोति करोति सह, निरअहंकार धीरेण न किंचित ही कृतम कृतम। जिसके अंतःकरण में अहंकार है, मैं करता हूं, मैंने पुण्य किया, मैंने पाप किया, वो कुछ नहीं करते हुए भी मन से बहुत कुछ करता है। और जिसने अंतःकरण से अपनी एकता तोड़ दी, अपने साक्षी स्वरूप आत्मा में जो स्थित हो गया, गुरु की कृपा जिसको हजम हो गई, वह सब कुछ करते हुए भी समझता है कि करणों में हो रहा है, मुझ में नहीं हो रहा है। हकीकत में ये करण है, हमारे साधन है। उचित अनुचित होता साधन में है, लेकिन हम अपने को नहीं जानते तो समझ लेते कि हमारे में हुआ। ये बात बहुत कीमती है हमारे जीवन के लिए। हम स्मरण करें, जप करें। कबीर जी कहते, सब जग कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। सारा जगत निर्धन है, रुपया पैसा कोई धन नहीं है, क्योंकि रुपया पैसा से शांति नहीं मिलती, रुपया पैसा से अंदर का आराम नहीं मिलता। सत्संग में जाने से कोई 200-200 रुपया 500-500 रुपया का चेक नहीं मिलता है, लेकिन 200-500 रुपया खर्चने से जो चीज नहीं मिलती है, गहने पहनने से जो चीज नहीं मिलती है, मिठाइयाँ खाने से जो चीज नहीं मिलती है, महलों में रहने से जो चीज नहीं मिलती है, वह चीज सच्ची शांति, सच्चा सुख सत्संग में मिलता है। हीरे जवाहरात पहनने से भी जो सुख नहीं मिलता है, वो सुख संतों के सानिध्य में मिलता है। तो अब हम संतों को महापुरुष कहते हैं और उनके दर्शन से हमारे पाप कटते हैं। लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये आत्म ध्यान जो है, दूसरों को पवित्र करने वाले महापुरुषों को भी पवित्र कर देता है। ये आत्मज्ञान जो है, आत्म ध्यान जो है, औरों को पवित्र करने वाले संतों को भी पवित्र कर देता है। तो आज के ये 2 श्लोक चल रहे हैं कि जिसके अंतःकरण में अहंकार है, वह जब कर्म नहीं करता है तो भी करता है, और अहंकार रहित धीर पुरुष जब कर्म करता है तो भी नहीं करता है। दूसरा श्लोक है, नो उद्विग्नम न च संतुष्टम, अकर्तृत्वम स्पंदन वर्जितम, निराशयम गत संदेह चित्तम मुक्तस्य राजते। मुक्त पुरुष का उद्वेग रहित, संतोष रहित, जो मुक्त आत्मा है उसको संतोष नहीं होता है, तो असंतुष्ट रहता है ना। ये मार्के का बात है, इन एक एक शब्द में बड़ा गूढ़ अर्थ है। कर्तृत्व रहित और स्पंदन रहित मुक्त पुरुष, उद्वेग रहित और संतोष रहित। उद्वेग तो नहीं है, चलो ठीक है, संतोष भी नहीं है। जो असंतुष्ट होता है उसको संतोष होता है, जिसको इच्छाएं होती, इच्छा पूरी हुई तो संतुष्ट हुआ। ज्ञानी संतुष्ट भी नहीं होता, असंतुष्ट भी नहीं होता, अनुद्विग्न भी नहीं, उद्विग्न भी नहीं। ज्ञानी
उद्वेग अनुद्वेग से बहुत दूर खड़ा है। तो स्वामी जी, ज्ञानी को कांटा चुभे तो उसको दर्द नहीं होगा? सहजानंद स्वामी बावड़ी में कूद पड़े, स्नान किया तो उनको पानी ठंडा नहीं लगा होगा? वो हर्षित नहीं हुए होंगे? उनको आनंद नहीं आया होगा ना? तो उनको पानी ठंडा नहीं लगा होगा कि नहीं? राम तीर्थ को लोगों ने टकोरे मारे टॉल पर, मजाक की, तो राम तीर्थ को टकोरे नहीं लगे होंगे? जिनको लोग राम तीर्थ कहते हैं, जिनको लोग सहजानंद कहते हैं, उनको तो जरूर पानी ठंडा हो लगा होगा, टकोरे लगे होंगे, मान अपमान हुआ होगा। लेकिन जिनको वे मैं मानते, उनको कुछ नहीं होता है। ध्यान देना जरा। जिनको लोग बुद्ध भगवान कहते हैं, बुद्ध को तो कंकड़ चुभते हैं, कांटे लगते हैं, लेकिन बुद्ध जिसको मैं मानते उसको कंकड़ नहीं चुभ सकता है। खूब ध्यान देना। हाँ, आप देखेंगे कि ज्ञानी के झोंपड़े में या ज्ञानी के मोक्ष कुटिया में या उसके घर में आग लगे तो ज्ञानी कोई चुप नहीं बैठा रहेगा। ज्ञानी आलसी नहीं, प्रमादी नहीं है, बुद्धू नहीं है, वो भी बिस्तर लेकर भागता नजर आएगा। तुम बोलोगे महाराज अभी अभी प्रवचन किया कि मैं अजन्मा हूं, नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दहाति पावक, अग्नि से मैं जल नहीं सकता, शस्त्र से कट नहीं सकता, हवा में सूख नहीं सकता, पानी में मैं डूब नहीं सकता। तो अभी जरा सी आग लगी, बिस्तर लेके भाग रहे, वो आपको कहेगा कि मैं कभी भागता नहीं, और भागता हुआ आपको दिखेगा। अभी अभी बोला कि मेरे को कुछ नहीं, मैं कभी खाता नहीं पीता नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, और आ गया कोई भगत, केम छो मजा छे ने भाई, તમે આવતા રહેજો, તમને જોઈને મને બહુ મજા આવે છે। आया कोई लुच्चा के तू मेरे सामने खड़ा मत रहे, तेरे को देख के मेरा चित्त उद्विग्न हो जाता है, इधर मत आया कर, पापी आदमी, मेरे सामने मत खड़ा रहे, या तो पाप छोड़ दे या तो मेरा आश्रम छोड़ दे। अरे बाप जी, अभी तो तुमने कहा कि मेरा कोई मित्र नहीं और शत्रु नहीं, और अभी हमारे सामने ही आपने शत्रुता का भी व्यवहार कर दिखाया, मित्रता का भी कर दिखाया, और पूरा पूरा किया, बिल्कुल बढ़िया ढंग से किया। आंखें भी दिखाई, श्राप भी दे दिया, या डांट भी दे दिया, या वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। लेकिन ये सब करते हुए भी ज्ञानी एक इतनी ऊंचाई पे खड़ा है कि वो समझता कि कर्णों ने किया है, अंतःकरण ने किया, मन ने किया, तन ने किया, मैं इनको सत्ता देने वाला हूं, मैं निरंजन हूं, मैं अकर्ता हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च दान नेत्रे, न व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इस तत्व में जो आदमी स्थिर हो जाता है, उसका भगवान अथवा उसका इष्ट अथवा उसका मोक्ष उससे दूर नहीं होता, वो स्वयं मुक्त आत्मा हो जाता है। अष्टावक्र ने और भी ऊंची बात कही, धीरो न द्वेष्टि संसारम। ऐसा मत समझना कि जिसने त्याग कर दिया है, चप्पल पहनने का त्याग कर दिया है, कपड़ा पहनने का त्याग कर दिया, कौपीन धारण करके पड़ा है, उसने संसार का त्याग कर दिया। नहीं, मैं सब कुछ छोड़ दिया हूँ, केवल कौपीन धारण करके पड़ा हूँ भभूत रमाकर। अथवा तो मैंने ये भी छोड़ दिया, मैं बिल्कुल दिगंबर हूँ, कुछ नहीं पहरा। मैंने पिछले 4 वर्ष से अन्न नहीं खाया, इसलिए क्या हुआ कि मैं त्यागी हूं। उसने छोड़ा नहीं, त्याग करने वाले को मैं मान रहा है, इसलिए उसने कुछ त्याग नहीं किया। जिसने त्याग किया उसको तो वो मैं मान रहा है, तो उसने त्याग क्या किया? मैं कोरा કર્યા છે, નકોરા કર્યા છે, નઠારા કર્યા છે, પણ કોરા ને નઠારા કર્યા છે, કરનાર તું છે, એટલે તે કાંઈ त्याग કર્યો નથી। अन्न का त्याग किया मैंने, जल का त्याग किया मैंने, घर का त्याग किया नहीं। चुंडाला रानी अपने पति को कुंभज ऋषि के रूप में उपदेश देती है कि राजन, एक खड्डे में से निकलकर आप दूसरे खड्डे में आ गिरे हैं। पहले समझते थे कि राज मेरा है, पत्नी मेरी है, पुत्र और परिवार मेरा है। अब समझते हैं कि जंगल मेरा है, झोपड़ी मेरी है।
ये मृगले हमारे हैं। पहले महल में रहते थे, अब झूपड़े में रहते हो। पहले सोने के बर्तन में खाते थे, अब तुम्बे में खा रहे हो। पहले वस्त्र पहनते थे, अभी कॉपिन पहनते हो। पहले चांदी के प्याले में पानी पीते थे, अभी खोबे में पीते हो। लेकिन अभी तुम तो मौजूद हो। हे राजन, सर्वस्व का त्याग करो तो तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो। बड़ी मीठी मधुर कहानी है, कथा है। राजा सब कुछ जला देता है, झोंपड़ा जला देता है, माला को हाथ में लेता कि हे रुद्राक्षी की माले, मैंने तुझे नहीं घुमाया, मैंने अपने जन्म गिने 7-7 वर्ष हो गए, लेकिन मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। अब माला जा तेरे को अर्पण कर देता हूँ। कुंभज ऋषि के उपदेश से मैं तर जाऊंगा। फिर जिस मृगचरम पे बैठा उसको उठाया, हे मृगचरम, तेरे पर बैठकर मैंने भजन नहीं किया, मानो अपनी तकदीर के लीटे बढ़ाए मैंने। जा तू स्वा। तुम्बा उठाया कि तुम्बा तुझमें मैं फल फूल ले आता था, खाता था, लेकिन क्या मैंने पापों को ही खाया। अभी तक मेरे हृदय में छुपा हुआ भगवान नहीं मिला। अब कुंभज ऋषि की कृपा से तर जाऊंगा। जा तू स्वाहा। ऐसे करते करते एक एक चीज को उस जिज्ञासु राजा ने जला दी। आया कुंभज ऋषि को हाथ जोड़कर कहता है कि हे प्रभु, मैंने सर्वस्व का त्याग किया। कुंभज बोलता है कि राजन, अभी सर्वस्व का त्याग नहीं हुआ। राजा खोजता है, शिखर ध्वज ने देखा कि सर्वस्व का कुछ है तो नहीं। नजर पड़ी लंगोटी पर, एक सूख रही थी और एक शरीर को लगी थी। सूखी हुई लंगोटी उठाई और शरीर को जो पहरी थी वो उतार दी। अब गुरु के आगे तो बालक है ही है, और दोनों लंगोटी अग्नि को अर्पण कर दी। एकदम दिगंबर होके कि अब तो मैंने सब कुछ त्याग कर दिया। अपने राजन, अभी सर्वस्व का त्याग नहीं हुआ। जिस क्षण तू सर्वस्व का त्याग करेगा उसी क्षण तू परम पद का साक्षात्कार करेगा। राजा देखता है कुपिन तक नहीं, अब क्या है, मेरा क्या है। फिर पता चला कि मेरा देह, इसका त्याग करूंगा तभी मेरे को भगवान का दर्शन होगा, साक्षात्कार। हाथ जोड़कर आज्ञा ले रहा है कि अब मैं जाता हूं, सामने जो पर्वत है उस पर चढ़ूंगा, कूदूंगा और अपने आप का त्याग करूंगा, फिर मुझे भगवान के दर्शन होंगे। तब चुंडाला कुंभज ऋषि के वेश में उसका हाथ पकड़ते कि ये क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो। डर जो है ना, डर दुखदाई नहीं है, डर में रहने वाला नाग दुखदाई है। बीर दुखदाई कौन है? बीर में रहंदड़ नाग है ना, वो दुख नहीं। देह दुखदाई नहीं है, लेकिन देह में जो अहम है, देह में जो मैंपना है वो दुखदाई है। देह के अंदर का मैंपना हटा तो तेरा शुद्ध मैं प्रकट हो जाएगा। राजा ने तप किया था 7 वर्ष और गुरु आकांक्षा थी, आत्मज्ञान पाने की तड़प थी। जरा सा उपदेश मिला और समाहित चित्त हो गया। कुंभज ऋषि ने कृपा की, थोड़ी अपना संकल्प बरसा दिया और राजा को शांत पद में स्थिति मिली। और 7 वर्ष मजदूरी करने से जो चीज नहीं मिली, जरा सा सत्संग, उत्कंठा थी। सत्संग सुनते सुनते अपनी पत्नी के उपदेश से राजा को आत्म साक्षात्कार हो गया। और जब तक इस जीव को अपने निज स्वरूप का भान नहीं होगा, तब तक कितना ही धन मिल जाए, कितनी सत्ताएं मिल जाए, कितना ही कुछ मिल जाए, इसको कुछ न कुछ खटकेगा। क्योंकि जो कुछ मिला है वो छोड़ के जाना है। गाड़ी उठने का तो टाइम होता है कि 4 बजे गाड़ी जाएगी, 5 बजे गाड़ी जाएगी, 7 बजे गाड़ी जाएगी, लेकिन ये गाड़ी किस वक्त चली जाए कोई पता नहीं। आ शरीर रूपी गाड़ी कई वक्त हेडती था, कोई कहेवाय नहीं। दिल्ली मेलनो तो टाइम हशे कि हाजे 6 वागे, पण आ मेलनो टाइम छे કેટલા वागे हेडी जाए। एक आदमी, घटित घटना, एक आदमी स्नान करने को गया, खटिया खड़ा था, खाटलो, एक खाटला ना पाए, खाट के पाए पर अपने कपड़े रख के गया। नहा के वो जो कपड़े लेने के लिए हाथ लंबा किया, बस ढल पड़ा। तो खाट पे ढल पड़ा तो खाट के सहित गिर पड़ा, मर गया। हार्ट अटैक हो गया। कपड़ा उतारने गया और गिर पड़ा खाटले पर। खाटलो पहला पड़े, एना ऊपर ए भाई पड़े। लोको दौड़ता दौड़ता आया, जयसिंह भाई, जयसिंह भाई, जयसिंह भाई। हवे जयसिंह भाई नथी, मरदू छे, पण पहेलाए मरदू हतुं। जय जय। पहेलाए मरदू हतुं, पण मारी सत्ताथी ए जीवतुं हतुं ने चालतुं हतुं। ए हूँ जतो रह्यो, हूँ चैतन्य आत्मा नो संबंध कट आउट थई गयो।
જીવતા જે આ મરદાનો સદુપયોગ કરવો હોય તો આમાં અમર આત્મા છે એને નિહાળી લો. લોકો આપણને ઠાઠડી ઉપર બેસાડીને શમશાનમાં બાળે એ પહેલા આપણું અજ્ઞાન બાળી દો. કુટુંબીઓ આપણને ઘર બહાર કરે એ પહેલા ઘરમાંથી આસક્તિ હટાવીને એનો સદુપયોગ કરો. अपने साथ तो वस्तु चलेगी नहीं, जो वस्तु पड़ी है वो अपने देखे अपने जीते जी उसका सदुपयोग करेंगे तो हृदय में आनंद आएगा, और वस्तुएं छोड़ के मर जाएंगे तो उसकी चिंता चिंता में फिर वहां छछुंदर होके आना पड़े, चकला होके आना पड़े, मृग होके आना पड़े, चिपकली होके आना पड़े. मैं आपको घटित घटना सुनाता हूं. अभी 2-3 दिन पहले मांडल में अपना कार्यक्रम था, सत्संग था. शाम का सत्संग निपटा के फिर हम थोड़ा एकांत में जाते. रात्रि को 8:30-9 बजे प्रसाद लेते थे. प्रसाद लेके फिर मैं थोड़ा, मांडल गांव है तो वहाँ की सड़क बड़ी खुली सड़क थी, तो सड़क पर घूमने गए. सड़क के दोनों किनारे खेत, और खेतों को थुअर लगी हुई. थुअर के पास पास में वहाँ खाली जमीन है तो बावड़िए होते हैं छोटे छोटे. तो खेत के किनारे किनारे थुरिया और बावड़िया, हल्का हल्का छोटे छोटे बावली लगे थे. लेकिन खेत की जो वाड़ थी वो हजड़ बम थी, ऐसी मजबूत वाड़ थी फर्स्ट क्लास के वहां से बकरी भी नहीं जा सके. चिड़िया को जाना हो तो उसको भी विचार करना पड़े वाड़ से पसार होना, ऐसी वाड़. हम भोजन करके घूमने गए, लौट के आ रहे थे तो हमसे करीब 15-20 कदम आगे एक सफेद, अंधेरी रात थी, एक सफेद आकृति वाला आदमी मेरे को दिखा. तो दिखते हैं, क्या फर्क पड़ता है. तो सड़क के एक किनारे से इस बाजू भी खेत है, इस बाजू भी खेत, और बीच में सड़क 30-40 फुट छूटा हुआ, खड्डे बड्डे थे. तो यहां से कोई आदमी हूं थोड़ा सा कच्चे रास्ते से पक्के तक आया, और मैंने डकार खाई तो वो एकदम उसका ध्यान मेरे तरफ गया. ऐसा भागा कि मेरे देखते देखते हवा हो गए. देखा कि हमारे कारण किसी को दुख हो, भय हो, अच्छा तो नहीं. चाचा कि भाड़ में कैसे घबरा जावे, तो सीधा भागे, तो वो बापलिया करे. मेरे को उसने भूत समझा हो तो भूत आयु ऐसा तो करे. कुछ किया नहीं और आवाज भी नहीं किया, और वो वाड़ और बावड़िया जो था ना उसमें थोड़ी एक झटका आया. बाद में तो हम उतारे पे आए, लोगों को ले गए, बैटरियां ले गए, डंडे ले गए, खूब जांचा तो देखो वाड़ तो बड़ी मजबूत, कोई आदमी तो देख. फिर मेरे को लोगों ने बताया कि कुछ वर्ष पहले ऐसा ही एक सफेद आकृति वाला एसटी के आगे आगे दौड़ता जा रहा था और 3 किलोमीटर साथ चला. किसी ने कहा मामा होगा, किसी ने कहा फलाना छोकरा मरा होगा, वो होगा. लेकिन मानो न मानो था कोई प्रेत. फिर भाग गया अथवा ओम की ध्वनि सुन के छूट गया उसका शरीर, वो भगवान जाने. लेकिन लगता है कि जिस रेंज में उसकी मृत्यु हुई है वहीं फिर प्रेत होके बेचारा भटक रहा है. तो जब शरीर में आसक्ति होती है, शरीर में अहम होता है, तो ये अहम शरीर छूटने के बाद भी बच जाता है, तो मन उस प्रकार की आकृति लेकर वहां विचरता है. इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो. मन ही हमारे बंधन का और मन ही हमारे मुक्ति का कारण है. अगर मन को देह के साथ जोड़ दो तो ये बंधन का कारण हो जाता है, और मन को साक्षी के साथ मोड़ दो तो मुक्ति का कारण हो जाता है. ओम 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 ओम. परम पवित्र ओमकार का चित्र अथवा जिसमें श्रद्धा हो ऐसे अपने इष्ट के चित्र को, अथवा तो निराकार सत्ता को, ओमकार को, या तो ऐसे ही भ्रू मध्य में ध्यान करते करते भ्रू मध्य में अपनी चित्त वृत्ति स्थापित करते
वे ओम का जप करेंगे। ભ્રુકુટીમાં જ્યાં તિલક કરવામાં આવે છે તે જગ્યાએ बाहर के विषयों में मन कभी किसी का स्थिर नहीं रहता। निज सुख मन बिन होवे की थीरा, निज के सुख में मन को स्थिर करते जाइए। दृढ़ भावना करिए कि मेरा परमात्मा निज है, आत्मा निज है, वह शांत है, शुद्ध है, पवित्र है। खूब शांत होते जाइए। मन की चंचलता जितनी मिटती जाएगी उतना ही निज सुख प्रकट होता जाएगा। ये महातपस्या है। तपस्ु सर्वेषु एकाग्रता परम तपः। ये ध्यान की एकाग्रता महान तप है। तमाम किस्म के पापों को जलाने का सामर्थ्य ध्यान में है। तमाम किस्म के कर्तृत्व भावनाओं को खत्म करने का सामर्थ्य ध्यान में है। मैं अकर्ता आत्मा हूँ। देह को चलाने वाला मन बुद्धि इसी मुझ चैतन्य की सत्ता से सत्ता लेते हैं। खूब खूब शांति, गहरी गहरी शांति में डूबता जाओ। बहुत जगत का देखा, जितना देखना चाहिए उससे ज़्यादा देख लिया है। जितनों से मिलना चाहिए उनसे ज़्यादा लोगों से मिल लिया है। जितना घूमना चाहिए उससे ज़्यादा घूम लिया है। जितना बोलना चाहिए उससे ज़्यादा बोल चुके हैं हम लोग। जितना सुनना चाहिए उससे ज़्यादा सुन चुके हैं। अब जिससे सुना जाता है उस परमात्मा में डूबते जाओ। जिससे बोला जाता है उस आत्मराम अंतर्यामी आत्मदेव में शांत होते जाओ। जिस परमात्मा की सत्ता से सोचा जाता है उसी में आपके सोच विचार को स्वाहा कर दो। खूब खूब शांति, असीम शांति, आत्मिक शांति। शांति सुधा की वृष्टि बरस रही है। मन की मनसा मिट गई, भरम गया सब दूर। शरीर और मन के साथ जुड़े थे तभी मन की मनसाएं थी। मन की मनसा मिट गई, भरम गया सब दूर। गगन मंडल में घर किया, काल रहा सिरकूट। दृढ़ भावना करो आप ऊंचे उठ रहे हैं। गगन मंडल के तरफ आपके भीतर की वृत्तियां जो है, वासनाएं अलविदा हो रही है। जीवन सरल और परोपकारी बन रहा है। आप साक्षी स्वरूप आत्मा में स्थिर हो रहे हैं। जय जय प्रभु दीनबंधु दयानिधि हे अंतर्यामी। को दुनिया मत समझ, ये सागर की मझधार है।
औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार। इसी में है ये भजन। कलयुग नहीं कलयुग है ये, यहाँ दिन को दे और शाम को ले। क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ ले और उस हाथ ले। दुनिया अजायब बाजार है, कुछ जिनसे यहाँ की साथ ले। नेकी का बदला नेक है, बद से बदी की बात ले। मेवा खिला मेवा मिले, फल फूल दे फल पात ले। आराम दे आराम ले, दुख दर्द दे आफात ले। कांटा किसी को मत लगा, गो मिसले गुल फूला है तू। वह तेरे हक में तीर है, किस बात पर फूला है तू। मत आग में डाल और को, क्या घास का पुतला है तू। सुन रख यह नुक्ता बेखबर, किस बात पर है फूला तू। कलयुग नहीं कलयुग है ये, यहाँ दिन को दे और शाम को ले। शोखी शरारत मक्र फल, सबका भरोसा है यहाँ। जो जो दिखाया और को, वह खुद भी देखा यहाँ। खोटी खरी जो कुछ कही, तिसका परेखा है यहाँ। जो जो पड़ा तुलता है मोल, तिल तिल का लेखा है वहाँ। जो और की बस्ती रखे, उसका भी बसता है पूरा। जो और के मारे छुरा, उसको भी मिलता है छुरा। जो और की तोड़े घड़ी, उसका भी टूटे है घड़ा। जो और की चेते बदी, उसका भी होता है बदा। ये नया भजन है। जो और को फल देगा, वह भी फल पावेगा। गेहूं से गेहूं, जो जौ से जौ, चावल से चावल पावेगा। जो आज देवेगा यहाँ वैसा ही फल पावेगा। कल देवेगा कल पावेगा, फिर देवेगा फिर पावेगा। जो चाहे ले ले, जो चाहे ले चल इस घड़ी। सब जिस्म यहाँ तैयार है, आराम में आराम है, आजार में आजार है। दुनिया न जान इसको मियाँ, दरिया की यह मझधार है। औरों का बेड़ा पार कर तेरा भी बेड़ा पार।